तो आइए आपकी समातों को फिर से एक बार कहकहाजार में लेकर चलता हूं और आपसे कहना चाहता हूं कि आग बहते हुए पानी में लगा सकता हूं, चांद तारे भी तेरे वास्ते ला सकता हूं। मेरे महबूब अगर बात न मानी मेरी, मैं अकेले भी हनीमून को जा सकता हूं। मैं बुलाने जा रहा हूं अपनी उल्टी पुल्टी बातों से महफिल में कहकहे पैदा करने वाले इस जिले के एक नुमाइंदा शायर और कवि भाई विकास बौखल को मैं माइक पर बुला रहा हूं, तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत गुफ्तगू और खूबसूरत कविताओं और रचनाओं के माध्यम से इस महफिल में कह कहे बिखेर दें। भाई विकास बौखल। बहुत बहुत धन्यवाद नदीम भाई, बहुत ही खूबसूरत निजामत कर रहे हैं। इस मुशायरे के सदर बड़े भाई पूर्व ब्लॉक प्रमुख ज्ञानू सिंह जी, हमारे भाई मुजम्मिल भाई, हफीज भाई, परवेज भाई, पूरी मुशायरा कमेटी को मैं धन्यवाद देता हूं। हम शाम को आ गए थे नदीम भाई, तो हमने कहा कि एक लड़के को बुलाया। हमने कहा बेटा तुम्हारे यहाँ बिजली कहाँ से आती? तो लड़के ने कहा अंकल बिजली हमारे मामा की सावत। हम कहें वो कैसे? हमने कहा कि उसने कहा कि ये तो नहीं पता है, लेकिन जब शाम को बिजली चली जाती हमारे पिताजी कहते आज फिर काट दिया साल लेने, हम समझ जाते कि मामा के हाथ से आती। तो ये सूरतगंज के बच्चे एक बार जोरदार तालियां बजा दो। मैं धीरे धीरे शुरू होनी बिल्कुल 2020 में। देखें मुशायरा कवि सम्मेलन में 3 लोगों की जिम्मेदारी होती। एक तो नाजिम जो सबसे बढ़िया नाजिम है नदीम भाई, और दूसरे कवि शायर परवेज भाई, सब अच्छे हमको छोड़ करके। तीसरे जिम्मेदारी आपकी होती है क्योंकि आपने पैसा खर्चा किया है, तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी। अभी हम आ रहे थे मोहम्मदपुर खाला की तरफ, सब सड़क के किनारे किनारे है पीज भाई, हमने देखा कि एक आदमी गड्ढा खोद रहा सड़क किनारे किनारे, दूसरा आदमी उसमें मिट्टी डाल रहा है, अगला आदमी फिर गड्ढा खोदे, दूसरा मिट्टी डाले। हम रुक गए, हमने कहा भाई साहब कौन सा कार्यक्रम चल रहा? एक आदमी गड्ढा खोद रहा, दूसरा मिट्टी डाल रहा, मतलब कोई नहीं। उसने कहा तुम वो बौखल नहीं समझोगे, ये वन विभाग की तरफ से वृक्षारोपण का कार्यक्रम चल रहा। इसमें 3 लोगों की ड्यूटी लगाई गई थी। एक आदमी गड्ढा खोदेगा, दूसरा पेड़ रखेगा, तीसरा मिट्टी डालेगा। जो पेड़ रखने वाला है छुट्टी पर है, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। तो आज यही हो रहा है, गड्ढा खोदा जा रहा है लेकिन पेड़ नहीं लग रहा। कभी कभी नदीम भाई आपस की बातचीत में गड़बड़ हो जाता। एक बार 2 लड़कियां झगड़ा कर रही थी, एक कह रही थी हफीज भाई तुमको तुम्हारा पति लूला मिले, झगड़ा हो रहा था। दूसरी कहे लंगड़ा मिले। उधर से 2 लूला लंगड़ा जा रहे थे, झगड़ा सुना तो कहा बहन जी हम लोग रुके कि जाए। हे नहीं ताली बजती है यहाँ। 4 पंक्तियां मैं पढ़ता हूँ। हफीज भाई आपकी उम्र 30-35 साल हो जाए, आपकी शादी भी न हो और आपकी कोई प्रेमिका भी न हो, तो आपका जन्म समझो सिर्फ जनगणना के लिए हुआ। तो ताली बजा दो, हम शुरू कर दे। नहीं ये सब होना चाहिए है ना, ये बीच बीच में वसीम भाई होना चाहिए। देखो वसीम भाई कितने खूबसूरत, आप सुनेंगे तो इनको लगेगा कि बहुत अच्छे शायर आए हैं मंच पे। सुनिएगा, 4 पंक्तियां पढ़ने की कोशिश करता हूं। बंदी कहां पे आई, गिरावट कहां पे आई, 4 पंक्तियां सुनिएगा, बात पहुंचे तो मन दीजिएगा। कि मोहब्बत की गली में पैर भी धरने नहीं देते। वाह, पहले वाह वाह नहीं, पहले पूरा सुनो, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, है ना, गत्ते पे पेमेंट नहीं करना। कि मोहब्बत की गली में पैर भी धरने नहीं देते, उगी है इश्क वाली घास पर चरने नहीं देते। दीवाना एक आशिक कह रहा था योगी बाबा से, दीवाना एक आशिक कह रहा था योगी बाबा से, खुद तो कर नहीं पाए हमें करने नहीं दे। तालियां बढ़िया सी आनी चाहिए, जितने मन से आप सुनेंगे हम सुनाने की कोशिश करेंगे। सुनिएगा। कहे मोदी जी ना खाएंगे और खाने नहीं देंगे, कहे मोदी जी ना खाएंगे और खाने नहीं देंगे, बनवाएंगे शौचालय मगर जाने नहीं। कहे मोदी जी ना खाएंगे और खाने नहीं देंगे, बनवाएंगे शौचालय मगर जाने नहीं देंगे। विजय माल्या नहीं लौटेगा जब तक माल लेकर के 15 लाख हम भी खाते में आने नहीं देंगे। 4 पंक्ति और पढ़ता हूं, सुनिएगा। जहां जहां बात पहुंचे आनंद लेना। राजनीति पे तमाम बातें होती, तमाम टिप्पणियां होती। हफीज भाई बिना किसी दल का नहीं, अगर 4 पंक्तियां हो गई हो तो आनंद लेना। कि जनता का सब उत्साह
और जुनून चलागा। बात पहुंचे तो तालियां तैयार रखिएगा। जो ताली नहीं बजा सकते पड़ोसी के पीठ पे हाथ मार सकते हैं, पूरी छूट है। कि जनता का सब उत्साह, इधर सुड़िया मऊ के लोग बैठे हैं, बड़े मन से आप लोग सुनते हैं। मैं कल बाजार में मिलूंगा गुल्ले भाई अगर ताली नहीं बजाई तो, है ना। कि जनता का सब उत्साह और जुनून चलागा, वादा रहा है मई का पूरा जून चलागा। इशारे में बात हो जाए बिना किसी का नाम लिए तो आनंद लेना। कि जनता का सब उत्साह और जुनून चलागा, वादा रहा है मई का पूरा जून चलागा। कि सोचित है सूरतगंज का विकास कब होई, बुधवा चुनाव जीता हनीमून चलागा। कि सोच लाओ। रिजवान भाई बहुत अच्छा है। पुरुष को यदि यूं ही बरमाला पहनाएंगे तो परिवार नियोजन वाले सारे स्वप्न सफल हो जाएंगे। वाह। कि जनता का सब उत्साह और जुनून चलागा, वादा रहा है मई का पूरा जून चलागा। और सोचित है सूरतगंज का विकास कब होई, बुधवा चुनाव जीता हनीमून चलागा। 4 पंक्तियां और सुनिएगा। कि गजरे बनाओ, कभी किसी दल का नहीं होता नदीम भाई, जो देखता वो लिखता। हम तो बिल्कुल किसी के आदमी नहीं, न बसपा के, न सपा के, न भाजपा के, न कांग्रेस के। हम आदमी हैं तो केवल अपनी पत्नी के। सही बात। कि बुधवा चुनाव जीता हनीमून चलागा। कि गजरे बनाओ और न तुम हार बनाओ गुल्ले भाई, गजरे बनाओ और न तुम हार बनाओ। इंसानियत के कत्ल की तलवार बनाओ। और तुमको विकास करने की अब क्या है जरूरत, मंदिर और गाय पकड़ लो सरकार बनाओ। वाह 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 वाह। इशारे में बात हो जाए तो किसी का नाम नहीं लेता हूं। नाम मैं ऐसे राजनीति वालों को छोड़ता हूं जैसे राजनीति वाले हमारे जेठ हो। अच्छा, नाम नहीं लेना चाहिए, गड़बड़ हो जाता है ना। नाम नहीं। 4 पंक्तियां। अच्छा, वो प्यार मोहब्बत की तमाम बातें हो रही थी, लेकिन सब है भ्रम, हकीकत कुछ नहीं। रिजवान भाई सुनिएगा, 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, कहां कहां हम लोग धोखा खाते हैं। नदीम भाई अगर कहीं आप भी धोखा खाए हो तो 4 पंक्तियां जरूर खाए होंगे, इतनी उम्र में हो ही नहीं सकता मैं खाए हो, है ना। 4 पंक्तियां सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। कहां कहां धोखा खाते हैं सुनिएगा भाई साहब। फेसबुक पर फेसबुक किया उसका तो मन के बगीचे में मयूरी बन नाची है। थोड़ा मन देंगे तो मैं अच्छा सुनाने की कोशिश करूंगा। कि फेसबुक पर फेसबुक किया उसका तो मन के बगीचे में मयूरी बन नाची है। और प्रोफाइल में पढ़ी लिखी थी पटना में और जॉब की जगह डाली झारखंड रांची है। कि चैटिंग से बात जब धीरे धीरे आगे बढ़ी, बात पहुंचे तो आनंद लेना। कि चैटिंग से बात जब धीरे धीरे आगे बढ़ी, इतनी बढ़ी कि टूटी प्रीति मेरी सांची है। और 2.5 साल प्रेमिका समझ बात जिससे कि बाद में पता चला पड़ोस वाली चाची। तालियां बढ़िया से आनी चाहिए के बाद। और हम लोग कहां कहां धोखा खाते, बिल्कुल झुआ भर की बात पौआ भर में आनंद लेना। कम में अगर निपट जाए तो ज्यादा लंबा नहीं फेंकना चाहिए। 4 पंक्तियां सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। कि प्रेमी प्रेमिका को जोर जोर से था कूट रहा, शायद था रूठा उसकी ही किसी चाल से। वाह। इसको बैठा लो, है बहुत उछल्ला लग रहा, लॉकडाउन की पैदाइश है। कि प्रेमी प्रेमिका को जोर, जवान भाई, प्रेमी प्रेमिका को जोर जोर से था कूट रहा। अगर यहां भी आप लोग फंस गए हो तो आनंद लेना। कि प्रेमी प्रेमिका को जोर जोर से था कूट रहा, शायद था रूठा उसकी ही किसी चाल से। और मैंने कहा आप इसे बेवजह कूट रहे, कुछ नहीं मिलता है झगड़ा बवाल से। कि उसने कहा कि हट जाइए जनाब आप, आज इसे कोई छुड़ा सकता न काल से। और फोन का रिचार्ज हमसे कराती कल मुही, रात रात बात करती है रामलाल से। और चलते चलते 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। कि चढ़ के उतरे ना वो भूत इश्क होता है। रिजवान भाई, कि चढ़ के उतरे ना वो भूत इश्क होता है, जान ले लेता है यमदूत इश्क होता है। और गली में उसके पिटाई हुलात घूंसों से, तब पूरी तौर से मजबूत इश्क होता है, तब पूरी तौर से मजबूत इश्क होता है। और झंडी हरी वो दिखाने लगी है, मोहब्बत मेरी रंग लाने लगी है। और नंबर दिया जिस हसीना को था उसकी अम्मा की मिसकाल आने लगी।
असल में हम जा नहीं रहे थे, हम तो देख रहे थे पुराना आलू नए रेट में आप खरीदते कैसे हैं। तो हम तो अपना बेचने की कोशिश कर रहे हैं। 4 पंक्तियां और पढ़ने की कोशिश करता हूं। जी भाई। बड़े मन से बड़े आनंद में आप लोग सुन रहे थे। हमारे गांव में इस बार महिला सीट आरक्षित हो गई, तो महिला प्रधानिन हो गई। महिला प्रधानिन से प्रधान पति से एक दिन झगड़ा होता। कैसे होता रिजवान भाई सुनिएगा, बात पहुंचे तो बीच बीच में थोड़ा तालियां बजाइएगा, आनंद लीजिएगा, सुनिएगा। कि पत्नी भाई प्रधान, पति जी दिन भर मौज उड़ावे। पत्नी भाई प्रधान, पति जी दिन भर मौज उड़ावे। घर में जा रहे रुआब लौट जब सांझ घर का वाह। के प्रधानी नौ पति देव माँ भिरी एक दिन तिगड़ी। प्रधानी नौ पति देव माँ भिरी एक दिन तिगड़ी। प्रधान पति से नी प्रधानिन बड़ी जोर से बिगड़ी। के फर्जी रुआब दिखाए रहे हो, के फर्जी रुआब दिखाए रहे हो का अक्ल हो गए गुम। फर्जी रुआब दिखाए रहे हो का अक्ल हो गए गुम। प्रधानिन हम पद हमारो रुआब दिखाई हो तुम। के फर्जी रुआब दिखाए रहे हो का अक्ल हो गए गुम। प्रधानिन हम पद हमार और रुआब दिखाई हो तुम। कि अब तुम्हारे तनिको ना मनबे और ना खइबे गम। अंतिम पंक्तियों पे बढ़िया से तालियां तैयार रखिएगा। कि अब तुम्हारे तनिको ना मनबे और ना खइबे गम। घर में बैठ के चूल्हा फूको ब्लाक का जइबे हम। और मोबाइल सबके हाथों में। अक्सर मैं एक बहुत पुराना छंद पढ़ने की कोशिश करता हूं हफीज भाई। अक्सर गांव देहात में जहां जहां मोबाइल का नेटवर्क नहीं काम करता, बड़ी बड़ी घटना दुर्घटना हो जाती है। एक छंद पढ़ता हूं, सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। कि एक दिन काका के मोबाइल पर फोन आवा। नेटवर्क कम देख छत पे निकरी गए। कि एक दिन काका के मोबाइल पर फोन आवा। नेटवर्क कम देख छत पे निकरी गए। और छत पर घूम घूम दौरी दौरी बात करे। कुछ देर बाद मस्त बातन में परी गए। कि भूल गए छत पर खड़े की जमीन पर। के भूल गए छत पर खड़े की जमीन पर। चलत चलत पूरी छत पार कर गए। और छत के खत्म होत बावा गोड़ खाले परा। मुंह भरा गिरे दोनों जबड़ा उखरी गए। और चलते चलते 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, आनंद लीजिएगा। कि सुबह सुबह पत्नी बोली, हालांकि सुबह सुबह बोलती नहीं है पीज भाई। कि सुबह सुबह पत्नी बोली, आप तो मेरी हर अदा पर मरते हो। आज सही सही बताओ तुम मुझसे कितने % प्यार करते हो। व्यंग पहुंचे तो आनंद लेना। सुबह सुबह पत्नी बोली, आप तो मेरी हर अदा पर मरते हो। आज सही सही बताओ तुम मुझसे कितने % प्यार करते हो। पत्नी की बात सुनकर मैं मन ही मन मुस्कुराया। मैं तुमसे 72% प्यार करता हूं जैसे ही बताया। मैं तुमसे 72% प्यार करता हूं जैसे ही बताया। पत्नी झल्ला कर बोली, मैं हूं तुम्हारी बीबी इकलौती। फिर भी मेरे प्यार में 28% कटौती। क्या कहना। फिर भी मेरे प्यार में 28% कटौती। मैंने कहा प्रिय, तुम्हारे प्यार में कटौती करने की मेरी कहां हस्ती है। मैंने कहा प्रिय, तुम्हारे प्यार में कटौती करने की मेरी कहां हस्ती है। लेकिन आजकल हर लग्जरी आइटम पर 28% GST है। वाह 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 वाह।